आज हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर फॉर्म, समघात रूप में समानित होने वाले समीकरण, इनको हम लिगेंड्रेज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं या लिजांड्रे रेखिक अवकल समीकरण कहेंगे। a प्लस बी एक्स की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन ए प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई बराबर क्यू। इसके पहले जो टर्म आएगी उसमें आएगा ए एन माइनस टू ए प्लस बी एक्स की पावर टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन ए और बी और ए वन ए टू ए थ्री ए एन माइनस वन ए एन, ये सभी अचर हैं और Q चर x का फलन है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डायरेक्टली होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इसको हम होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस प्रकार की समीकरण को हल करने के लिए वी विल पुट a प्लस बी एक्स बराबर e की पावर z, और जैसे अपन ने होमोजीनियस फॉर्म में किया वो का वही काम यहाँ करना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो b बराबर e की पावर z डी जेड अपॉन डी एक्स। सो हमको ज़रूरत पड़ रही है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। सबको हम जेड में लाना चाहते हैं। सो डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो डी जेड अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे b, और ये जाएगा इधर e की पावर माइनस जेड। e रेस टू माइनस जेड को इधर शिफ्ट कर दिया, तो e की पावर जेड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर b डी वाई अपॉन डी जेड। या ये चीज़ हमारे पास में है a प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर b इंटू कैपिटल डी वाई, जहाँ कैपिटल D बराबर d अपॉन डी जेड। तो वहाँ हमने रखा था x बराबर e रेस टू जेड, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी एक्स टाइप की चीज़ें हैं, इसलिए a प्लस बी एक्स को e रेस टू जेड रखेंगे। बाकी सेम प्रोसीजर चलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली होमोजीनियस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो a प्लस बी एक्स का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे, अब ये b है इसलिए यहाँ पर b स्क्वायर बनेगा d इंटू डी माइनस वन ऑफ वाई, क्योंकि सवाल करते समय इसकी गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्योंकि ये x का जो कोफिशिएंट है वो b स्क्वायर बनेगा। जब ये अपन क्यूब लेंगे तो ये बनेगा b क्यूब d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू ऑफ वाई, और जब n लेंगे सो a प्लस बी एक्स की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो ये 2 है, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 है, और n है तो n में चेंज हो गया। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो ये 1 तक आया, ये n है तो n माइनस वन तक जाएगा। सो b की पावर n d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू एंड सो ऑन d माइनस एन प्लस वन ऑफ वाई। इन सब को हम ऊपर रख देते हैं। सो वी विल हैव b की पावर n d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू एंड सो ऑन d माइनस एन प्लस वन ऑफ वाई प्लस a1 इंटू, अब की बार आएगा b की पावर n माइनस वन d इंटू डी माइनस टू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू एंड सो ऑन डी माइनस एन प्लस टू ऑफ वाई प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा ए एन वाई बराबर z। यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि ये q हमारे पास x का फंक्शन था,
ये अब बदल के z में आ गया है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, कैपिटल Z है, जहाँ Z नए चर छोटे z का फलन है जो q का परिवर्तित रूप है। यहाँ परिवर्तित समीकरण अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है, जिसका हल हम पहले ही कर चुके हैं और उसी की मदद से अंत में हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, z में आएगा, क्योंकि यहाँ जो कैपिटल D है वो किसके बराबर है, d/dz के बराबर है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि लास्ट में इस z को वापस x में बदलना पड़ेगा, और x में बदलने के लिए वापस क्या करेंगे कि जहाँ भी e⁻z आएगा उसकी जगह रखेंगे a+bx, या अगर केवल z आ रहा है तो उसकी जगह रखेंगे log a+bx। तो यही अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। 1 + x का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 + x इंटू डी प्लस 1 ऑफ y बराबर 4 cos log 1 + x। अब यहाँ पर सब जगह देखो 1 + x का होल स्क्वायर आया, डी स्क्वायर आया, 1 + x आया, डी आया, यहाँ 1 + x आ गया। तो ये क्या चीज़ आ रही है, a+bx टाइप की चीज़ आ रही है। a+bx की पावर n dn, a+bx की पावर 2 d2, a+bx इंटू डी कॉन्स्टेंट, और ये a+bx का फंक्शन। इसलिए हमको क्या रखना पड़ेगा, 1 + x की जगह रखना पड़ेगा e⁻z, यानी log 1 + x की जगह हम रखेंगे z। वी विल पुट log 1 + x = z, दैट इज 1 + x बराबर e⁻z। और जैसे ये रखेंगे तो कैपिटल D की जगह रखेंगे स्मॉल d/dz की जगह रखेंगे कैपिटल D। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, d × d-1 प्लस d प्लस 1 ऑफ y बराबर 4 cos log 1 + x। log 1 + x इज z, सो इट इज 4 cos z। या आप यूँ भी कर सकते हैं 4 cos log e⁻z, और log e⁻z इज अवर z। यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे कि ये जो d चल रहा है ये स्मॉल d/dx के बराबर है, और ये वाला जो d है ये d/dz है, ये z में आ गया सारा। ये अपने को जो सवाल दिया हुआ है ये सब किस में चल रहा है, x में चल रहा है, और यहाँ पर जो d आएगा वो z का फंक्शन है। ये गलती करनी हो जाए अपने को, ध्यान रखेंगे इसका। d² - d प्लस d से d कैंसिल, और ये +1, सो d² + 1 ऑफ y बराबर 4 cos z। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जिसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं। तो वही काम करेंगे अब CF/PI निकालने का। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें इसके लिए। सो m² + 1 बराबर 0, m बराबर ±1, दैट इज़ 0 ± आयोटा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, CF विल बी e⁻0z, क्योंकि यहाँ पर d d/dz के बराबर है तो ये z आएगा। C1 cos z प्लस C2 sin z, और ये तो हो गया 1, और z को वापस चेंज करना पड़ेगा। सो z = log 1 + x, तो C1 cos log 1 + x प्लस C2 sin log 1 + x। तो ये अपने पास कंप्लीट CF आ गया। x में भी हमने इसको चेंज कर दिया है। अब हम निकालते हैं इसका PI। सो PI निकालने के लिए 1/d² + 1 ऑफ 4 cos z। अब क्या है कि d² की जगह हम रखते थे cos वालों फंक्शंस के लिए -1 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, इसलिए अब वो काम नहीं कर सकते। तो अब अपने को लेना पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ e⁻iota z। 4 तो पहले ही बाहर निकाल लिया कांस्टेंट। रियल पार्ट ऑफ
1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ ई की पावर आयोटा जेड। डी स्क्वायर प्लस 1 के टुकड़े कर दिए, डी प्लस आयोटा डी माइनस आयोटा, और जैसे ई की पावर आयोटा जेड को यहाँ रखा तो ये आयोटा इसमें आ जाएगा, तो 2 आयोटा हो गया, और यहाँ पर रखने से आयोटा ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ हम नहीं रखेंगे, तो केवल आप यहाँ रखेंगे। सो आयोटा प्लस आयोटा इट इज़ 2 आयोटा, 4 रियल पार्ट, 1 अपॉन डी माइनस आयोटा और ई की पावर आयोटा जेड। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें इसको, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो -2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा इंटू 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ऑफ ई की पावर आयोटा जेड, डी माइनस एल्फा ई रेस टू आयोटा ए ई रेस टू एल्फा एक्स या एल्फा जेड, ये दोनों सेम आ गए, तो इसकी वैल्यू हो गई जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 ई की पावर आयोटा जेड। सो -2 जेड रियल पार्ट ऑफ आयोटा ई रेस टू आयोटा जेड, रियल पार्ट ऑफ आयोटा कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। तो यहाँ से अपने को रियल पार्ट निकालना है। रियल पार्ट निकालने के लिए आयोटा जैसे ही गुणा होगा तो ये आयोटा कॉस जेड इमेजनरी पार्ट हो गया, फिर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी यहाँ पे। ऐसा नहीं होगी इस आयोटा को हम भूल जाएं और जल्दी में रियल पार्ट कॉस जेड लिख दें, क्योंकि आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इमेजनरी पार्ट हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा माइनस साइन -1 इंटू साइन जेड, तो ये इसका रियल पार्ट बन गया हमारे पास। सो रियल पार्ट कौन हो गया, माइनस साइन जेड, सो इट इज माइनस साइन जेड, ये माइनस का 2z, माइनस माइनस प्लस जेड साइन जेड इंटू 2, सो इट इज़ 2z साइन जेड। और वापस इसको चेंज कर दें, 2z की जगह रखेंगे log 1 प्लस x और साइन log 1 प्लस x, तो ये अपना कंप्लीट पी आई आ गया। एंड देयर फॉर द सॉल्यूशन विल बी y बराबर CF प्लस पी आई, दोनों को जोड़ देते हैं, y बराबर C1 cos log 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स साइन log 1 प्लस एक्स। ये इधर जो आपका 2 है ना, इस 2 को हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है, क्योंकि आंसर किताब में ऐसा आ रहा है, इसलिए वो एक ही बात है, यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें। तो इस प्रकार से हम जो इक्वेशंस डायरेक्टली होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है उनको भी हम होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करेंगे, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स से इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी मेथड सारा सेम रहेगा। अब ये चैप्टर समाप्ति है, इनके आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी फिर देखेंगे।